गुड इवनिंग। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सबों को मालूम है कि मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है और उस सीरीज का मैंने नाम रखा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज। इसको करने का मेरा एक उद्देश्य है कि अभी जो मैंने विगत 1-2 वर्षों में 3 वर्षों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखा है, उनके प्रश्नों को देखा है, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ेंगे वही फाइनली सेलेक्ट होंगे और जो बच्चे रट्टा मार पढ़ाई करेंगे वो कुछ लेवल तक का तो सफ़र तय करेंगे, लेकिन फाइनली उनको सक्सेस मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है। आप लोग इसमें बने रहें और इसमें और भी अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो और भी कोई टॉपिक का आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस अकॉर्डिंग मैं उसको लेकर आऊँगा। आज मैंने एक टॉपिक लेके आया है कि लाइसोसोम को क्यों सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। अक्सर बच्चे इसको याद कर लेते हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है हो सकता है कि इसमें अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि ऐसा 3-4 चॉइसेस दे देंगे। उस कंडीशन में आपका मतलब प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आइए आज उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक सेल बनाया है। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस सेल के अंदर मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है और दूसरा लाइसोसोम को बनाया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लाइसोसोम न्यूक्लियस के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा दिख सकता है, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये न्यूक्लियस से बड़ा होगा। न्यूक्लियस तो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, केवल मैंने लाइसोसोम को बताना है तो इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको बड़ा बनाया है। तो सबसे पहले ये समझना है कि लाइसोसोम एनिमल सेल्स में यूजुअली पाए जाते हैं और इसके जो अंदर में सब्सटेंस होते हैं लगभग 50 से ज़्यादा, इस पे ध्यान रखना है कि लगभग 50 से ज़्यादा इसके अंदर पचाने वाले एंजाइम, अंग्रेजी में इसको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं, जो कि हमारे फूड के जो इंग्रेडिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के अंदर में डीएनए या आरएनए जो आप पढ़ते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है, इन सबों को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अब समझिए कि अगर लाइसोसोम का कंटेंट किसी भी वजह से लीक होके नियर बाय सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ से सपोज कीजिए कि ये किसी कारण वियर एंड टियर हो गया और ये इस पे चला गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, पचाने वाला एंजाइम है। तो और जो ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वसा का बना होता है, तो उसको आराम से पचा देगा। और यहाँ समझिए कि अगर सेल का न्यूक्लियस पच गया, वो डाइजेस्ट हो गया, वो डिग्रेड हो गया, तो सेल का मास्टर सेंटर ही खत्म हो जाएगा या दूसरे जो कोई वैल्यूएबल ऑर्गेनेल है उनका खत्म हो सकता है और ऐसी स्थिति में सेल का फाइनली डेथ हो जाएगा। तो यानी किसी भी कारण से अगर लाइसोसोम से उसका कंटेंट लीक करता है या ये फट जाता है या और दूसरे वजह से, तो वैसी स्थिति में सेल के वैल्यूएबल ऑर्गेनेल का खात्मा हो सकता है और अंततः फाइनली सेल का डेथ हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया है और इसको अक्सर कहा जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। अब एक बात और समझना, यहाँ एक्सटेंड कर दूं कि साइटोप्लाज्म, जो मतलब इसके अंदर सेल के अंदर जितने सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, उनको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इसमें रहेगा और डिफरेंट सब्सटेंस रहेगा। तो साइटोप्लाज्म का पीएच 7 से लेके 7.5 के आसपास, ये थोड़ा वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं होता है अलग अलग सेल में, यानी बेसिक मीडियम होता है। इसका उल्टा यहाँ पे देखिए कि जो लाइसोसोम का पीएच है वो यहाँ हो सकता है ना दिखे आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.5 से 5.0, ये रेंज है। तो इसका मतलब इसमें एसिडिक मीडियम होता है और जितने भी ये एंजाइम है सभी एसिडिक मीडियम में काम करेंगे। तो यह भी डिफरेंस समझना है कि सेल के अंदर में एक ऐसा ऑर्गेनेल मात्र लाइसोसोम है जिसका पीएच एसिडिक होता है, बाकी साइटोप्लाज्म का पीएच कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इस तरह से समझ के रखना है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो थोड़ा डिटेल बात हो जाएगी। लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसीलिए कहते हैं या आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत तरह के पचाने वाले एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है और इससे बने जो सब्सटेंस होंगे सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट कर सकता है। यानी लाइसोसोम का लीकेज होने से अगल बगल के जो सेल ऑर्गेनेल हैं उस सेल ऑर्गेनेल का पूरा तरह से डाइजेशन हो सकता है और फाइनली सेल डेथ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। आज इतना ही, अगले कड़ी में फिर मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।